अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, और ये आपके पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है x थीटा प्लस वन ओवर थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जैसे x और y, मगर इधर वाली साइड पे जो है वो वेरिएबल सेम होते हैं, जैसे इधर थीटा है और इधर थीटा है। तो ये मैंने जो है वो एक पैरामीट्रिक इक्वेशन ये और एक ये लिख लिया। तो इधर क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है थीटा, इधर भी आप देख सकते हैं थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए जो है वो हम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन पहले उससे पहले हम जो है यहाँ पे थीटा प्लस ये थीटा जो है वन ओवर थीटा है, ऊपर जाके हम इसको ऐसे लिख देंगे थीटा की पावर माइनस वन। अब जो है वो डिफरेंशिएट हम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? डी एक्स बाई डी थीटा। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो वन है। अगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो वो फिर डी एक्स बाई डी थीटा होगा। अगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो फिर क्या होगा? डी एक्स बाई डी वाई। ये बातें याद रखनी है कि हर वेरिएबल का डेरिवेटिव वन तब होता है जब उसी के लिहाज से हो, विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, देन जो है वो वन होता है, अदरवाइज वन नहीं होता। ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। अब जो है हमारे पास जो है वो क्या है? डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि थीटा ले रहे हैं इसलिए वन होगा, प्लस यहाँ पे माइनस वन जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, थीटा की पावर माइनस वन और माइनस वन के नीचे थीटा है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो डेरिवेटिव उसका क्या होगा? वन। तो यहाँ पे वन नीचे वैसे ही प्लस माइनस वन, तो यहाँ पे थीटा की पावर क्या हो जाएगी? माइनस वन माइनस टू, और ये वन और वन मल्टीप्लाई होकर वन हो जाएगा, और वन प्लस माइनस माइनस, और ये थीटा की पावर माइनस टू जो है वो नीचे आके तो थीटा की पावर टू हो जाएगी वन ओवर थीटा की पावर टू। तो यहाँ पे थीटा की पावर टू एलसीएम, तो जब ये वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो थीटा स्क्वायर और माइनस वन, ये आपका आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। जबकि हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। जरा गौर करें, हमने फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ पे हमारे पास वाई था तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? थीटा। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? थीटा। तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो डी वाई बाई क्या होगा? डी थीटा होगा। और यहाँ पे थीटा का जो है वो डेरिवेटिव वन प्लस जीरो, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा? यहाँ पे वन। अब आपने बाय चेन रूल लगाना, बाय चेन रूल। अच्छा जी, बाय चेन रूल। अब यहाँ पे मैं फिर अगेन यहाँ पे आपको बताता चलूं कि y है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो वन होता है। अब जो है वो अगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो और y का डेरिवेटिव लेना हो तो वो होगा डी वाई बाई डी थीटा। तो ऐसे ही y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना हो, अगर विद रिस्पेक्ट टू x लेना हो तो वो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो ये आपकी जो है वो आगे आपको समझ आएगी फिर ही तमाम सवालों की कि किसका डेरिवेटिव कैसे बनता है। तो देन जो है वो बाय चेन रूल, बाय चेन रूल हमने फाइंड क्या करना है, मैंने फिर अगेन आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो ऊपर डी वाई है तो डी वाई ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है? डी एक्स है तो डी एक्स, और वेरिएबल कौन सा था? विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे भी डी थीटा होगा और यहाँ पे भी डी थीटा होगा। अच्छा, अब जरा डी वाई बाई डी थीटा की कीमत जो है वो ये है वन। तो ये आपके पास है डी वाई बाई डी थीटा की कीमत वन। और अब यहाँ पे देखें तो ये है डी थीटा बाई डी एक्स, जबकि हमें यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स की कीमत क्या होगी? इसको उल्ट कर दिया तो इधर भी उल्ट करना पड़ेगा हमें, ये थीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और थीटा स्क्वायर माइनस वन नीचे आ जाएगा। हमने यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स की कीमत पुट करनी है तो ये पुट होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपके पास? थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस वन। तो ये है हमारे पास क्या आंसर आ गया हमारा पार्ट वन का। हमने जो है वो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो फाइंड कर लिया। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ये टू है। ये एक्स यहाँ पे भी दोनों जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे पहले थीटा वेरिएबल था, अब यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है? टी। तो ये आपने माइंड में रखनी है बात। तो हमने जो है वो डिफरेंशिएट क्या करना है? विद रिस्पेक्ट टू अब टी करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? टी। इधर भी आप देख सकते हैं कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है? टी। अब जो है ये ए कांस्टेंट है, इसलिए इसको जो है वो मैं बाहर ही रखूंगा, डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो है वो ये ए है तो ये ए, तो ये मैंने बाहर ही रखा। अब यहाँ पे क्वोशंट रूल, ये आपके सामने है, क्वोशंट रूल जो है ये मैंने राइट किया हुआ है, ये अप्लाई होगा।
तो नीचे वाली रकम का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर, डेरिवेटिव जो है वो डी वाई बाई डी एक्स किसका लेंगे, ऊपर वाली रकम का, और नीचे वाली रकम वैसे ही होगी। फिर माइनस का साइन आएगा, देन जो है हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है वो फर्स्ट रकम वैसे ही रख देंगे, और देन जो है वो हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब सेकंड वैल्यू का। तो चलें इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए बाहर वैसे ही, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस 2 टी डेरिवेटिव होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। वैसे ही ये भी वैसे ही डेरिवेटिव नहीं लेना, ये वैसे ही उतार देनी है। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t। तो यहाँ पे नीचे जो है तो हमने स्केयर लेना था, ये मैंने गलती से जो है वो यहाँ पे स्केयर नहीं लिखा, तो आपने लगा लेना यहाँ पे स्केयर। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए, और यहाँ पे है माइनस 2t, और यहाँ पे है 1 प्लस टी स्केयर, माइनस का साइन 1 माइनस टी स्केयर, एंड यहाँ पे क्या है 0 प्लस 2t हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 1 प्लस टी स्केयर और यहाँ पे स्केयर। अगर आप गौर करें तो ये जो है वो 2t है, और ये भी 2 और t है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो अब ये a पहले था और अब 2at बन जाएगा, क्योंकि 2 भी बाहर, t भी बाहर, और ये a पहले ही बाहर था, तो 2at बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इशू है, ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करेगा। ये जो अंदर सेंटेंस है अलजेब्रिक सेंटेंस, उसके साइन इस माइनस जो बाहर है उसकी वजह से चेंज हो जाएंगे। ये -1 हो जाएगा और ये माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है, इसके भी साइन जो है वो इधर चेंज हो जाएंगे, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है वो वही वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा 2at, और यहाँ पे -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो -2 2 4at, -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये जो है मैं दोबारा लिख देता हूँ, डी एक्स बाई डी टी था, तो डी एक्स बाई डी टी का आंसर क्या आ गया है आपके सामने, -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है ये आंसर आ गया। अब जो है वो हमारे पास अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास दूसरी रकम थी y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमने इसका जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब जो है ये y का जो है ये डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dt। तो आप जो है वो दरमियान में जो है वो लाइन लगानी है, तो हम जो है वो दरमियान में जो है वो लाइन लगा लेते हैं। dy बाय dt इज इक्वल टू, ये 2b बाहर जो है वो रहेगा, ऊपर जो है वो रकम अब t बच जाएगी और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो नीचे वाली जो रकम है 1 प्लस टी स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और डेरिवेटिव जो है वो ऊपर वाली रकम का डी बाई डी टी का डेरिवेटिव टी, और जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा फिर टी वैसे ही, और डेरिवेटिव आप लेंगे किसका 1 प्लस टी स्क्वायर का। ऊपर वाली रकम जो है वो वेरिएबल्स जो है जैसे टी जो है और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टी ऊपर वाली रकम है और नीचे वाली 1 प्लस टी स्क्वायर, 2b जो है वो हमने बाहर लिख दिया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे 2b एंड देन जो है यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे ही, माइनस यहाँ पे t वैसे ही, और अंदर जब डेरिवेटिव लेना 1 का 0 प्लस टी स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, एंड देन जो है वो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब जो है डी वाई बाई डी टी एंड देन जो है 2b, और अगर आप देखते हैं यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जो 1 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसे ही, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी -t, और यहाँ पे प्लस 2t, यहाँ पे t और अंदर 0 प्लस 2t बन जाएगा। तो नीचे जो है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, और 2b यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर और -2, और ये t और t क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -2t स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b, अब जो है वो 1 टी स्क्वायर और -2t स्क्वायर, तो ये -t स्क्वायर हो जाएगा।
तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये आपका बन जाएगा dy बाय dt। अच्छा, अब जो है वो बाय चेन रूल dy बाय dx हमने जो फाइंड करना, ऊपर dy नीचे dt और इधर dt बाय dx। देखें, अगर आप देखें तो ये dy ऊपर, ये dy ऊपर, ये dx नीचे, ये dx और इधर दोनों dt और dt। ये चीजें जो हैं ये हमने देखनी होती है। तो वो वैसे ही किया। अब dt और dt क्यों है? क्योंकि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है उसके दूसरी साइड पे इधर x और y था, तो इधर t और t है, इसलिए जो है वो यहाँ पे क्या आ गया, t और t। अब dy बाय dt का ये आंसर है 2b और 1 माइनस टी का स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये है डी टी बाई डी एक्स। तो जबकि ये है डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी बाई डी एक्स इसको उल्ट करने से बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस इधर आ जाएगा 4a टी। तो यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4a टी। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है पूरी रकम, तो ये दोनों और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस जो है ये स्टार्ट में चला जाएगा, ये माइनस जो है वो स्टार्ट में चला जाएगा आपके। तो यहाँ पे जो है वो क्या बात बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी ये और ये 2 2 आर 4 माइनस बनेगा b और 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2a टी। तो ये आपका आंसर है। अगर ये आंसर ना हो तो एक आंसर और भी बन सकता है, अगर ये आंसर ना हो तो एक आंसर और भी बन सकता है कि इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें। तो माइनस अगर बाहर कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे टी स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। और 2a टी और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो b और टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2a। सिंपल सी बात है, आपने माइनस कॉमन लेके इन दोनों की साइन चेंज कर दिए और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो देन ये आंसर होगा। हमने जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। यहाँ पे हमारे पास है प्रूव्ड एड। ये जो ग्रीन कलर का मैंने लिखा है ये आपने जो है ये प्रूव्ड एड करना है और आपके पास ये x और y दो पैरामीटर की इक्वेशंस दी गई। तो वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है वैसे ही ये क्वेश्चन करेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन किया है। तो चलें, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे है हमारे पास y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी। तो ये आपके पास जो है वो है वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स टी टी स्केयर है वाई की, ये स्टेटमेंट आपने करेक्ट कर लेनी है। इस बुक पे जो है वो रॉन्ग है, आपकी बुक पे आई थिंक जो है वो ठीक दी होगी, तो ये आप स्टेटमेंट जो है ये ठीक कर लें। तो यहाँ पे जो है ये टी स्केयर मैं अगेन बता रहा हूँ, तो उसी हिसाब से जो है वो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब जो है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है ये टी इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू जो है वो टी डेरिवेटिव लिया जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी और 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। अब जो है मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन को। ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना होता है, 1 का 0 माइनस टी स्केयर का माइनस 2t हो जाएगा, तो इसलिए माइनस 2t लिख दिया मैंने और नीचे वाली रकम वैसे ही डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा माइनस। अब ऊपर वाली रकम 1 माइनस टी स्केयर थी, तो ये आप देख लें ये ऊपर वाली रकम है और इसका कलर नीचे वाली रकम का चेंज कर देते हैं, ये ठीक है जी। अब जो है हमारे पास नीचे वाली रकम 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, ये 2t और ये 2t। अगर मैं इसको कलर कर दूं, कलर कर देता हूं तो ये 2t और ये 2t बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। तो माइनस, चलें पहले 2t कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस जो है ये अंदर के साइन जो है वो चेंज करेगा, ये -1 और माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं फिर अगेन समझा दूं, ये आपके पास जो है ये अलजेब्रिक सेंटेंस है, ये माइनस जब अंदर जाएगा 1 का साइन भी चेंज करेगा और प्लस टी स्क्वायर का भी साइन जो है वो चेंज करेगा। माइनस ये वाला भी अंदर का दोनों का साइन चेंज, ये 1 पॉजिटिव का है तो -1 हो जाएगा, ये माइनस टी स्क्वायर है तो ये प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि ये 2t और ये 2t कॉमन है तो ये पहले बाहर कॉमन रहेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब उसके बाद 2t एंड देन जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 -1 -2 एंड देन जो है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4t और 1 प्लस
टी स्केयर का स्केयर, ये है डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी का जो है वो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमने जो है वो डी वाई बाय डी टी जो है वो हमारे पास ये जो है वो एग्जिस्ट करता है डी वाई बाय डी टी, तो यहाँ पे भी इसका भी हम डिफरेंशिएट, दरमियान में जो है वो मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। डिफरेंशिएट जो है ये विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे टी, क्योंकि इधर जो भी है वेरिएबल इन्वॉल्व है। अच्छा यहाँ पे जो है हम टू को बाहर ही रखेंगे, ऊपर टी रकम है और नीचे वन प्लस टी स्क्वायर है, टू को हम जो है वो बाहर कॉमन रखेंगे, तो इधर y का डी वाई बाई डी टी, मैंने कहा टू को हम बाहर रखेंगे, इस तरह गौर कीजिएगा, टू को अंदर जो है वो हमने इतना जो है वो हमने टू को बाहर रखेंगे, नहीं तो सवाल टू अंदर जाएगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, हम वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि टू जो है वो कॉन्स्टेंट हमें बाहर रखने के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, जो कि था टी और वन प्लस टी स्क्वायर जो है ये जो है इनका डेरिवेटिव लेना, वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर वाली रकम है पहले टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वन है, और नीचे वाली रकम वन प्लस टी स्क्वायर वैसे ही, माइनस का साइन अब टी वैसे ही, और इधर वन का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का 2t, तो ये जो है ये आपका जो है ये डेरिवेटिव है। टू बाहर, वन जो है वो खत्म हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, वन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और टू और टी क्या हो जाएगा, टू टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस टू टी, टू और टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, देन जो है वो टू, और ये भी लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये भी टी स्क्वायर है, ये वन टी स्क्वायर है, और ये माइनस टू टी स्क्वायर है, तो दोनों टी स्क्वायर हैं, तो माइनस टू में से वन गए तो यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, टू वन माइनस टी स्क्वायर और वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर बाय चेन रूल। तो बाय चेन रूल जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी टी एंड डी टी बाय डी एक्स, तो यही चेन रूल है। मैं फिर अगेन जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपके पास डी वाई है, ऊपर ये डी वाई था तो ये डी वाई है, तो अगर आप देखें तो ये नीचे डी एक्स है, तो यहाँ पे भी नीचे डी एक्स है, तो ये जो आपका वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ था पैरामीट्रिक इक्वेशन में, ये आपके पास टी और टी, तो वो डी टी और डी टी यहाँ पे, तो ये ऐसे जो है वो चेन रूल बनता है, मैंने और एक दफा और एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो यहाँ पे जो है वो डी वाई बाय डी एक्स और डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी की ये कीमत है, तो डी वाई बाय डी टी ये पूरा डी वाई बाय डी टी है, तो इसकी कीमत जो है ये है टू वन माइनस टी स्क्वायर और वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, एंड देन डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी टी है, तो अगर हम देखें यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, तो इसको भी उल्ट करना पड़ेगा, माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा, वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4t, और यहाँ पे माइनस वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये नीचे क्या आ जाएगा 4t, गौर कीजिएगा ये माइनस वैसे ही, और ये वन प्लस टी, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स, तो मैंने ये पूरी रकम डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हमें डी टी बाई डी एक्स चाहिए, डी टी बाई डी एक्स, ये कीमत ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है, ये कट जाएगी, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, ऊपर आ जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा टू टी, और यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब जो है वो हमने जो है अगर आप गौर करें तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, ये क्योंकि हमने प्रूव करना है ग्रीन कलर का, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाई है, ये आप देख सकते हैं, इधर जो है अभी हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, डी वाई, अब हमने वाई चाहिए, तो हम दोनों तरफ जो है वो इधर भी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे रकम है माइनस वन माइनस टी स्क्वायर ओवर टू टी। अब जो है ये वाई की कीमत इधर पुट कर देंगे, वाई की कीमत है ये सवाल में, ये भी आप देख सकते हैं, और ये भी हमने लिखी वाई इज इक्वल टू टू टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर, तो टू टी वन प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है वो वाई की कीमत टू टी वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है वो क्या है, ये माइनस जो है ये स्टार्ट में हम लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वन माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे टू टी, ये टू टी और ये टू टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस वैसे ही लिख देंगे, इधर क्या है वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी वाई और डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, इनको कैंसिल करके माइनस, और ये ऊपर है वन माइनस टी स्क्वायर, और ये है वन प्लस
टी स्क्र। अगर आप गौर करें 1 माइनस टी स्क्र और 1 प्लस टी स्क्र, 1 माइनस टी स्क्र और 1 प्लस टी स्क्र, ये पूरे का पूरा बराबर है x के। अब आप देखें ये 1 माइनस टी स्क्र और 1 प्लस टी स्क्र, दोबारा अगेन मैं दिखाता हूँ 1 माइनस टी स्क्र, ये आप देखते हो 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र किसके बराबर है, x के बराबर। तो इसलिए जो है वो y डॉट डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस का साइन वैसे ही लिखेंगे और ये जो है ये किसके बराबर है, जो मैंने बॉक्स बनाया ये x के बराबर है। ये माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यही जो वो ग्रीन कलर का मैंने ऊपर लिखा था y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, हमने यही प्रूव करना था y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव दैट